ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का यह छठा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करेंगे। इसके पहले पिछले एपिसोड में हमने कोलाइड विलयन के बारे में पढ़ा था। कोलाइड ही नहीं, कोलाइड के साथ साथ सभी तरह के मिश्रण, सभी तरह के विलयन जैसे कोलाइड, निलंबन और वास्तविक विलयन के बारे में पूर्णतः जानकारी कर लिया था। अभी तक हमने मिलाना सीखा था, कैसे मिलाया जाए, ठोस से ठोस को, ठोस से द्रव को, द्रव को द्रव से, गैस से द्रव को कैसे मिलाया जाए। अब मिला के हटाना सीखेंगे कि उसको फिर बांट देना हो तो कैसे बांटेंगे। तो मिश्रण, जब मिश्रण हो जाता है तो जरूर जो दैनिक जीवन में अधिकतर चीजों को आप उठाएंगे मिश्रण के रूप में। चावल है तो फ्रेश चावल नहीं होता है, चावल में भूसा होता है। आटा रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं तो आटा में चोकर होता है। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आटा को लेकर रोटी बना देंगे, आपके यहाँ आटा को चाला जाता है, देखे हैं ना, चावल में से भूसा को निकाला जाता है। तो इस तरीके से चावल भी एक मिश्रण है, चावल गेहूं का, और आटा भी एक मिश्रण है, आटा और चोकर का। इन चीजों को सबसे पहले पृथक्करण की जरूरत होती है, साफ सफाई की जरूरत होती है और उसके बाद से हम यूज करते हैं। तो पृथक्करण का मतलब होता है कि मिश्रण के दो घटक हैं, उन घटकों को अलग अलग कर देना ही पृथक्करण। मिश्रण के दो घटकों का अलग अलग कर देना ही पृथक्करण है, यानी अलग हटा देना। घटक क्या होते हैं? तो चावल गेहूं का मिश्रण, चावल और भूसा का मिश्रण है तो भूसा और चावल दोनों उसके घटक हैं। चीनी और पानी का शरबत या मिश्रण है तो चीनी और पानी दोनों उसके घटक हैं। तो कई ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके घटकों को अलग किया जाता है अपने यूज के लिए। कैसे यूज के लिए अलग किया जाता है उसी को हम समझेंगे। अलग कैसे हो सकता है? तो मिश्रण में जब दो तीन घटक आपस में मिलते हैं उसमें कुछ अलगाव होता है, कुछ अंतर होता है, जिसके हेल्प से, जिसके मदद से उनको हम अच्छे तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे उनके कणों का आकार में अंतर होता है, यानी कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। आप देख सकते हैं बालू में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बालू का कण छोटा छोटा, पत्थर का कण बड़ा बड़ा, चाल देते हैं, बड़ा कण ऊपर रह जाता है, वो नीचे गिर जाता है। घुलनशीलता, चीनी और बालू को मिला दिया गया है, चीनी पानी में घुलने वाला है, बालू पानी में नहीं घुलने वाला है। घनत्व, घनत्व का मतलब तो आप डेली लाइफ में आप समझ लीजिए हल्का और भारी होना। गेहूं और भूसा एक में मिला है तो गेहूं थोड़ा सा भारी है और भूसा उसका थोड़ा सा हल्का है। चुंबक के प्रति आकर्षण, मिट्टी और लोहे के छोटे छोटे कण आपस में अगर मिले हुए हैं तो लोहा का कण चुंबक में सट जाएगा, मिट्टी चुंबक में नहीं सटेगा। ये अंतर बता रहे हैं हम आपको उसके घटकों में। वाष्पशीलता, वाष्पशीलता क्या होता है? नमक और पानी एक में मिला गया है, अगर गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा हवा बन के, नमक हवा बन के नहीं उड़ेगा। आगे है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब कि दो लिक्विडों का मिश्रण है, कोई पहले उड़ जाएगा, कोई बाद में उड़ेगा। जैसे डीजल और पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल पेट्रोल को एक में मिला के रखा जाए तो पहले कौन उड़ेगा? पेट्रोल उड़ेगा, उसके बाद से डीजल उड़ेगा। द्रवणांक, यानी कि गैस से, हवा से अगर उसको लिक्विड बनना हो तो कोई पहले बनता है, कोई बाद में बनता है। ठीक उसी का उल्टा कर दीजिए डीजल और पेट्रोल को, पेट्रोल पहले लिक्विड बन जाएगा, डीजल थोड़ा सा बाद में लिक्विड बनेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इन्हीं अंतरों के आधार पर हम पृथक्करण करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, स्वमांगी और विषमांगी। विषमांगी का मतलब होता है कि वो ठीक से मिला नहीं होता है, बहुत बेहतर अनुपात नहीं होता। समांगी का मतलब कि ठीक से मिला होना। चीनी और पानी खूब अच्छे से आपस में घोल दिया गया तो वो समांगी मिश्रण है। वही बालू पानी को घोला गया तो बालू जाके नीचे बैठ गया, पानी ऊपर हो गया, वही विषमांगी मिश्रण है। सामान्यता समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो विषमांगी मिश्रण के घटकों को अलग करना आसान होता है और उनको अलग करने के लिए हम सामान्य विधियों का उपयोग करते हैं। सामान्य विधियों का उपयोग समझ लीजिए कि लोकल विधि, उसका उपयोग करते हैं, कोई स्पेशल विधि नहीं लगाना पड़ता है। वो सामान्य विधियां आपके सामने हैं। हाथ से चुनकर, चलनी से चालकर, छननी से छानकर, फटक कर, ओसाई कर, चुंबक का प्रयोग कर, जल में घोलकर, इस चीजों को अच्छे से समझिए। हाथ से चुनकर कैसे अलग करेंगे? दो तरह के चॉकलेट आपस में मिल गए हैं, उसको अलग करना तो हाथ से चुन के ही ना करेंगे। चावल में कंकड़ पत्थर मिलते हैं तो फटकने से कंकड़ पत्थर अलग होते हैं क्या? नहीं, कंकड़ पत्थर को चावल से चुनना पड़ता है। तो हाथ से चुनकर कहाँ कहाँ अलग किया जाता है, समझ गए ना? दो तरह के चॉकलेट मिल गए, अलग कीजिएगा हाथ से चुनकर। दाल और चावल आपस में मिल गए, उसको अलग कीजिएगा हाथ से चुनकर।
और आगे हम बढ़ते हैं चलनी से चाल कर। तुरंत आप बताइएगा कि आटा को हम चालते हैं, आटा को क्यों चालते हैं? आटा के कण महीन होते हैं और चोकर के कण थोड़ा सा बड़े होते हैं। चोकर के कण ऊपर रुक जाते हैं और आटा नीचे गिर जाता है। ठीक उसी तरीके से बालू को चालते हैं। बालू को चालने का जो चलनी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें होल यानी कि छिद्र बड़ा होता है। बड़े वाले पत्थर ऊपर रुक जाएंगे, नहीं पार कर पाएंगे, बालू के कण नीचे गिर जाएंगे। आगे है छलनी से छानकर चाय पत्ती और चीनी, पानी, दूध मिला करके चाय बनाते हैं। उसमें से चाय पत्ती को अलग करना होता है, क्या करते हैं, छलनी से छानते हैं। फटक कर जब चावल में भूसा मिल जाता है तो फटकते हैं तो भूसा हल्का होने के कारण उड़ जाता है और चावल उसी सूप में रह जाता है। तो फटक कर भी हम कुछ चीजों को अलग करते हैं। आगे ओसाई कर। फटकना और ओसाई करना लगभग एक ही चीज है, लेकिन ओसाई करना बड़े पैमाने पर किया जाता है और फटक कर हल्के पैमाने पर। 1 किलो चावल को फटकना हो तो हाथ से फटकते हैं हम। ओसाई करने का मतलब क्या होता है, गेहूं जब दौरी हो जाता है तो गेहूं में कुछ भूसा के कण मिले होते हैं। उस क्या करते हैं कि बड़ा सा पंखा चला देते हैं और पंखा चला करके आगे से वो छैटी वगैरह में ले करके हम गेहूं को गिराते हैं। गेहूं को जब नीचे गिराते हैं तो हवा का प्रेशर इतना होता है, उस हवा का प्रेशर में गेहूं के साथ उसके छिलके कहिए या उसके भूसा कहिए उड़ जाते हैं, लेकिन गेहूं नहीं उड़ता है, गेहूं सीधे जमीन पे गिरता है। तो ओसाई करके गेहूं से भूसा को अलग किया जाता है। आगे है चुंबक का प्रयोग करके। अब देखते हैं कि बच्चे गांव में चुंबक, गोल चुंबक बांध लेते हैं एक रस्सी में और इसको क्या करते हैं कि एक रस्सी में बांध करके सड़क पे चलाते हैं। कुछ देर के बाद चुंबक में कुछ सटा हुआ होता है। कारण क्या है कि उस मिट्टी में, उस धूल में, उस कचड़े में कुछ लोहे के पदार्थ हैं। चुंबक उसको खींच लेता है, बाकी चीज़ों को नहीं खींचता है। लोहे के छोटे छोटे चूरन होते हैं, चूर्ण होते हैं। मिट्टी में अगर मिल जाए, फटक करके आप अलग कर दीजिएगा नहीं, चाल करके छान करके अलग कीजिएगा नहीं। वो अगर अलग होगा तो बस किसी अलग होगा। चुंबक से सबसे आसानी से अलग हो सकता है। चुंबक गिराइए, चुंबक में क्या होता है कि वो लोहा का चीज चिपक जाता है, बाकी चीज नहीं चिपकते हैं, ये अलग हो गया। आगे है जल में घोलकर। बालू और नमक एक में मिल जाए, फटक करके अलग कर सकते हैं। चुंबक से, छलनी से छानकर, चलनी चालकर, किसी भी विधि से अलग नहीं होगा। उसके लिए हम घोलने का विधि लेंगे। चीनी और नमक पानी, नमक बालू होगा तो नमक बालू के घोल को हम क्या करते हैं कि नमक बालू के घोल को एक पानी के बर्तन में डाल देते हैं और घोलना स्टार्ट करते हैं। नमक तो घुल जाता है लेकिन बालू नहीं घुलता है। बालू बाद में नीचे जाके बैठ जाता है, उसको निथार लेते हैं। पानी को जब अलग बर्तन में करते हैं तो नमक पानी के साथ चला आता है, बालू उसी में का उसी में रह जाता है। तो इसको अलग करने का तरीका यही है। ये विषमांगी मिश्रण था हमारा। विषमांगी मिश्रण आपने समझा कि विषमांगी का मतलब तितर तितर मिले हुए हैं, उसी को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत उसका सही अनुपात नहीं है और सबसे बड़ा पहचान यही है कि उसको सामान्य विधियों से, लोकल मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। अब हम समांगी मिश्रण पे चलेंगे। समांगी का मतलब कि जब मिश्रण आपस में ठीक से मिला हो, चीनी और पानी आपस में ठीक से घुला हो, चीनी और पानी आपस में ठीक से घुला हो। पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, मोम, प्राकृतिक गैस, जो घरों में गैस यूज करते हैं, वो सब चीज एक ही खाने से निकलते हैं और अलग करने से पहले सब मिला के एक लिक्विड रहता है। उसी लिक्विड से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट और प्राकृतिक गैस को अलग अलग किया जाता है। तो उसको अलग करना भी बहुत टफ काम है कि कैसे अलग किया जाए कि डीजल कहीं अलग निकल जाए, पेट्रोल कहीं अलग निकल जाए, मोबिल कहीं अलग निकल जाए, प्राकृतिक गैस कहीं अलग निकल जाए, वो भी समझना है। तो बहुत इतने तरह के, हाँ, दूध से मलाई निकालना है, वो कैसे निकालें, दूध से मक्खन निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे। तो ये सब समांगी मिश्रण होते हैं कि हाथ से छान के आप नहीं निकाल सकते। उसको निकालने की क्या प्रक्रिया होती है, कितने सावधानी से निकालना होता है, उसके लिए कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होता है। उस विशेष तकनीकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए और इन चीजों को समझिए। और एक काम कीजिए, आप लोग, ऐसा है कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत लोग घर पे सो रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आप इस वीडियो को उठाइए और देखिए और कुछ मिश्रण का एग्जाम्पल लीजिए। आप अपने दैनिक जीवन से उठाइए कि चावल भूसा लिख दीजिए, एक साइड में लिखिए मिश्रण और एक साइड में लिखिए अलग करने की विधि। एक चार्ट बना के भेजिए हमको मैसेज पे
कि एक तरफ हो जाएगा मिश्रण और दूसरी तरफ हो जाएगा अलग करने की विधि। मिश्रण जैसे आपने लिख दिया कि चावल भूसा, किससे अलग करेंगे हम, फटक कर। लोहा का चूर्ण और मिट्टी अलग कैसे करेंगे, चुंबक का प्रयोग कर। इस तरह कम से कम 10 से 20 एग्जाम्पल आप लिखिए और उसको बना के हमको भेजिए और वीडियो को जरूर देखिए, ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए और घर पे बैठ के पढ़िए इसे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।